हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोग को नए टॉपिक पे एक्सप्लेन करूँगी। शिक्षा शिक्षा जो हमारी जनरेशन अभी तक शिक्षा लेते आई है, आपके 10+2, वो शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार ने लाई है। यह नीति क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो नई शिक्षा नीति है, 34 वर्ष पूर्व इसका प्रपोजल रखा गया कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन नहीं किया गया। आपकी 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो है ये कहा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है सही नहीं है, इस व्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय ने क्या किया कि इसमें परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे जो हमारे 123 करोड़ जनता है उनके बहुत सारे एडवाइस लिया गया। उनका सलाह लेने के बाद ये नई शिक्षा नीति भारत में लाई गई। फिर आपका जो है 2015 में एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी में कई 5 मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल रखे, एडवाइस दिया, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। फिर 2016 में एक न्यू कमेटी बनाई गई डॉक्टर के कस्तूरी के द्वारा। उस कमेटी में प्रपोजल रखा गया और वो मेंबर्स के द्वारा वो सब कुछ सबके एडवाइस लेते हुए शिक्षा डिपार्टमेंट, आपके शिक्षा विभाग से, बहुत सारे टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, सबके ऑल ओवर मतलब कि एक ओपन एडवाइस लिया गया। उस एडवाइस के बाद जो है इस शिक्षा नीति को भारत में लाया गया है। और 31 मई 2019 में कुछ गाइडलाइंस के साथ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। आपका जो है जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति को कैबिनेट के द्वारा उसको जो है इसमें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अभी पार्लियामेंट में इसको प्रपोजल रखा नहीं गया है। पार्लियामेंट में जाएगा तो वहाँ भी स्वीकार कर लिया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति का एक अलग से अधिनियम बना करके पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा और जो राज्य के जितने भी हर स्टेट जो है इसको स्वीकार कर लेगी। अब नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुआ है? पहला जो है मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा ही सारी शिक्षा एजुकेशन उसमें कंबाइन था, लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय का नाम हटा करके वो आपका जो है शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो परिवर्तन किया गया है, जो ये मेन है आपका है, पहले की शिक्षा क्या थी कि 10+2, आपकी प्री प्राइमरी नर्सरी से लेकर के 10th तक आप पर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपको जो है +2 का एग्ज़ाम देते थे। +2 में आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, साइंस था, आपका आर्ट है, कॉमर्स है, बायो है, उसमें आप जो है उसको आप सेलेक्ट करके आप अपना फ्यूचर, आगे फ्यूचर जो भी था, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में, आर्ट में, कहीं भी जाना चाहते थे, उसमें इस अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन करके आप जो है अपना फ्यूचर बनाते थे। लेकिन जो ये नई शिक्षा नीति आई है इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। इसमें परिवर्तन में एक गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बना दिया है, फॉर्मूला 5+3+3+4। अब 5 क्या है? 5 मीन्स कि जो आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन आपका जो है जैसे प्ले ग्रुप से स्टार्ट होकर के क्लास 2 तक जो बच्चे होते हैं, उस बच्चों में क्या है, रिटन कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, उनके स्किल डेवलपमेंट देखा जाएगा, मेंटल लेवल का एग्ज़ाम होगा और एक्टिविटीज़ उनको बताई जाएगी कि क्या एक्टिविटीज़ वो जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। एंड +3 क्या है? क्लास 3, 4th, 5, 3, 4th, 5 में क्या है, उनका भी मेंटल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। उनका जो है स्किल कहाँ जा रहा है, उनका जो मेन फोकस कहाँ है, किस लाइन में जाना चाहे, क्या वो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जाना चाहते हैं, क्या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जाना चाहते हैं। जहाँ भी जाना चाहते हैं उससे संबंधित उनको एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट 3 आपका है 6, 7, 8। 6, 7, 8 में इनकी जो एजुकेशन दी जा रही है कि आपके जो है 5 क्लास जो है पास करने के बाद उनका एक लाइन फिक्स कर दिया जाएगा। अगर वो सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, आर्ट्स में जा रहे हैं, साइंस में जा रहे हैं, जिसमें भी जाना चाहते हैं, तो 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग वहीं से अपना जो है एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे। और उनका भी जो ये एग्ज़ाम होगा, रिटन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, वो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उनको नंबर दिया जाएगा। अब जो प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर के प्ले ग्रुप से लेकर के क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं, जैसे किसी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में
एडमिशन ले लिया है तो ये नहीं कंपलसरी कि इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दे करके आप रिटन एग्ज़ाम जो है उसमें नंबर्स लें। आपकी जो भी लैंग्वेज होगी, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप मलयालम है, तमिल है, राजस्थानी है तो उसमें भी आप जो है एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो ये आपके जो बोर्ड बनाए गए हैं, यूपी बोर्ड में एडमिशन लिया है तो उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना है, एसएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड, उत्तरांचल बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड बनाए गए हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमें एग्ज़ाम देना है। लेकिन वो सारे बोर्ड अब नई शिक्षा नीति के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा और एनसीईआरटी के द्वारा एक आपका सिलेबस बनाया जाएगा। पूरे भारत में वो सिलेबस जो है हर जो है जितने भी स्कूल, चाहे गवर्नमेंट स्कूल होगा, प्राइवेट स्कूल होगा, नॉन गवर्नमेंट स्कूल, सब में उसको लागू करके सारे जो होंगे विद्यार्थी होंगे वो शिक्षा ले सकेंगे। अब उनकी जो शिक्षा होगी 8th जब पास कर जाएंगे, 8th के बाद जो आपका 9th 10th 11th 12th जो होगा, पहले क्या था, प्री बोर्ड था, आपका यूनिट टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट हो रहा है। जिस जो आपका 8th में उन्होंने क्वालिफाई किया है, जिस स्ट्रीम में जाकर के, अगर जिसमें संबंधित उनका इंटरेस्ट है वही जाकर के आप 9th में सब्जेक्ट लेंगे, 10th 9th में सब्जेक्ट लेंगे। जैसे कोई अगर कॉमर्स लेना चाहता है तो सिर्फ कॉमर्स ही नहीं दिया जाएगा, उनके लिए सब्जेक्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन अब फिक्स कर दिए गए हैं। कॉमर्स के साथ आप साइंस ले सकते हैं, हिंदी के साथ मैथ ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स ले सकते हैं। तो ये एक सिलेबस फिक्स किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दे सकें कि मतलब कि नहीं आपके ऊपर बर्डन डाला गया है, आप बर्डन दे करके कोई चीज़ रिटर्न बस रट्टू तोता बन गए हैं, रट्टू तोता बन करके उसको लर्न कर लीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए और सारी मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मेरी समाप्त हो जा रही है, ऐसा नहीं किया जाएगा। अब ये इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न जो होगा सेमेस्टर वाइज होगा, पर 6 मंथ आपका जो 9th 10th 11th 12th में जो ईयर वाइज होगा वो सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम रखा जाएगा। उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करेंगे और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको इसमें जो है आपका असाइनमेंट दिए जाएंगे। जिस टॉपिक से आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है उस टॉपिक से आपका जो है जैसे समर कैंप होता था, उस समर कैंप में जिस भी कंपनी में जा करके आप वो ट्रेनिंग ले करके आप अपना असाइनमेंट बना करके उस जो असाइनमेंट बनाएंगे उस पर भी आपको नंबर दिया जाएगा। अब ये रिटन तो आपका 9th 10th 11th 12th में रिटन के अकॉर्डिंग तो आपको नंबर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ का एक अलग से भी मार्क्स फिक्स किए जाएंगे। एक्टिविटीज़ में टीचर जिस तरफ आपकी एक्टिविटीज़, अगर आप गेम्स में जाना चाह रहे हैं, खेल कूद से संबंधित, तो वो एक्टिविटीज़ होगी। टेक्नोलॉजी में है, आर्ट्स में है, म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, कल्चर्स जो हमारे बहुत सारे हैं, डांस सीखना, उसमें अगर दे रहे हैं तो उससे संबंधित भी मार्क्स आपको दे करके, अगर रिटर्न में मार्क्स कम है तो दोनों का टोटल करके आपको वो पूरा मार्क्स दिया जाएगा। इसमें एक अच्छी बात ये है, जो आपका फ्रेंड होगा आपको भी एक्टिविटीज़ में मार्क्स दे सकता है। ये गवर्नमेंट ने प्रपोजल, मतलब कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है कोई बर्डन नहीं होगा कि मुझे बस रिटर्न एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैंने रिटर्न बहुत अच्छे से तैयार कर लिया और एग्ज़ाम दे लिया, क्वालिफाई। लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरा मन वहाँ लगा हुआ है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक में, मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो है गार्जियन पेरेंट्स जो है उसको अलाउ नहीं कर रहे, पहले कह रहे हैं कि एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम के बाद चाहे जो, ये सारी सब व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। इसमें क्या है कि आपका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है सारी जो है इसमें नंबर्स दिए जाएंगे और जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, रिटन के अकॉर्डिंग सब कुछ को ध्यान देते हुए 12th के बाद जो आपकी स्ट्रीम फ्यूचर जो होगा जिसमें आप जाना चाहते हैं उसके बाद आप कोर्स कर सकते हैं। वो भी कोर्स का एक लिमिट टाइम फिक्स किया गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में जाइए, अगर आप टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, जो भी लॉ में जिसमें भी जाना चाहते हैं आप उस एजुकेशन में जा करके डिग्री 12th के बाद बहुत सारी आपको, जैसे जिसमें आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, उस फ्यूचर में आप उससे रिलेटेड आप एजुकेशन ले सकते हैं। अगर किसी ने क्या किया 12th पास के बाद अगर वो बीटेक 1 ईयर उसने कंप्लीट किया, लेकिन क्या है उसका मन उसमें नहीं लग रहा है, उसने उसको ड्रॉप करके न्यू कोर्स में अगर वो एडमिशन ले रहा है तो उसका 1 ईयर जो है उसका लॉस नहीं माना जाएगा। आपका एक एकेडमिक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वो 1 ईयर की डिग्री आपको वहाँ पे दी जाएगी और आपके
एकेडमिक उसमें अकॉर्डिंग उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो डिग्री वहाँ पे इंक्लूड कर दी जाएगी। जब कहीं आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, कहीं पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो सारे उसमें इंफॉर्मेशन, उसमें डिग्री कोर्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मतलब कि जो आपने प्ले ग्रुप से ले करके अभी तक क्या था कि 12th के मार्क्स और 10th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता था, लेकिन अब प्ले ग्रुप से स्टार्ट होकर के क्लास 12th और उसके आगे की जो एजुकेशन होगी वो सारा ऑन रिकॉर्ड डिजिटल आपके जो है एकेडमिक लॉकर में रखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, आपका सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड जो आपकी नई शिक्षा नीति बनाई है, मानव संसाधन मंत्रालय को उसका नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। जो हमारी 21वीं शताब्दी के जो भी आपके जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनका जो अभी तक क्या था कि बोझ की तरह वो पढ़ाई पढ़ रहे थे, इतना बड़ा बैग, हैवी बोझ, मतलब कि उनसे बैग से रिलेटेड मतलब कि इतना सारा सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट्स उनको बताए जा रहे हैं। उनको बस जब वो एग्ज़ाम पास कर लिए, उनके पीछे का क्या उसके अंदर है उसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो इस गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी लाई है ये बहुत अच्छा है। जो फ्यूचर उनका होगा बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा। और इसमें गवर्नमेंट ने कहा है, ज़्यादा फोकस दिया है रचनात्मक के साथ साथ संवाद, चिंतन, तार्किक क्षमता को बनाए रखने के लिए ये शिक्षा नीति लाई है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी क्या थी, ग्रोथ ही समाप्त हो गई थी। बस वो रट्टू तोता की तरह उसको पढ़ लेते थे और उसको एग्ज़ाम दे देते थे, और बहुत सारे जो उनकी जो इंटरेस्ट जिसमें था वो इंटरेस्ट सारा उनका वहीं पे दबा के दबा रह जाता था। जब कहीं उनका कहीं भी किसी पोजीशन पे आ जाते थे, जैसे वो आपके इंजीनियर बन गए, मेडिकल बन गए, तब उनको याद आता कि मुझे ये क्रिकेट बहुत पसंद था, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद था, ये वो कभी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो इस सब को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति जो आई है, ये हमारे जो है जो मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी ये नीति जो है बहुत अच्छी लगी है, और जितने भी आपके गार्जियन हैं उनके भी पेरेंट्स कह रहे होंगे ये जो शिक्षा नीति आएगी ये कब से इसको लागू किया जाएगा। इसको लेकर के आप लोग का संशय है तो इसको ये जो लागू किया जा रहा है, इसमें कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में एक रोड मैप तैयार किया गया कि जो नया सत्र आएगा उसी सत्र से ही जो है इस शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स के द्वारा जो है, जैसे आपके 2020 में जो सत्र आएगा कुछ पॉइंट्स एक्सेप्ट कर ली जाएंगे, फिर 22 में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, 24 में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। धीरे धीरे इस शिक्षा में जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। लास्ट जो होगा आपका 2035 तक ये जो नई शिक्षा नीति को पूरे भारत में पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, प्री प्राइमरी से लेके ग्रेजुएशन तक। अगर आप ग्रेजुएशन, इसमें एक और अच्छी बात है कि एमफिल समाप्त कर दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन शुरू किए हैं तो आप पीएचडी लगातार एक ही एडमिशन में वो डिग्री ले सकते हैं। जैसे किसी ने जो ग्रेजुएशन किया, एमए किया, फिर पीएचडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उसी सब्जेक्ट्स में आप जो है ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी, एमए डिग्री मिल सकती है, और आगे जो आप पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। और ये मैंने जो ये नई शिक्षा नीति आप लोग को एक्सप्लेन किया है कि अगर आप लोग को ये शिक्षा नीति में कोई भी परिवर्तन जैसे जैसे आएगा, गवर्नमेंट करेगी, कब ये लागू करेगी, तो हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग को ये पसंद आया है, अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहा है या किसी के गार्जियन या पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट्स दे के बताइए क्या ये जो है इसमें क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और फिर मैं एक नए सब्जेक्ट्स के साथ आपके पास प्रेजेंट हुई। थैंक यू वेरी मच।